नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा फिर से आपके सामने एक नई सीरीज दोस्तों जिसमें हम ओप्स गायनो की जो सेकंड क्लास है वो आज कर रहे हैं। दोस्तों हमने इससे पहले जो 12th क्वेश्चन थे उस तक अपने कवर कर लिया था दोस्तों। अब 12th क्वेश्चन के जो आगे जो है अपना जो ओप्स गायनो के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसमें हम कवर करें 13 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें सबसे पूछा गया है गायनेकोमेस्टिया इज ए सिम्टम ऑफ, किस बीमारी का सिम्टम है। गायनेकोमेस्टिया क्या होता है दोस्तों? जो स्वेलन मेल ब्रेस्ट होता है किसी भी मेल का, अगर ब्रेस्ट स्वेलन हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू है ना, कोज्ड बाय कुछ हार्मोन इम्बैलेंस होता है, कुछ भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसका जो ब्रेस्ट स्वेलन हो जाता है तो उसकी वजह से गायनेकोमेस्टिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उनका जो सीक्रेशन होता है उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से ये दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, उसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन कम हो जाता है। दोस्तों ये याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाता है गायनेकोमेस्टिया में। ठीक है, तो अब ये किसकी वजह से होता है गायनेकोमेस्टिया का जो सिम्टम है ना। ठीक है, अब ये किसका सिम्टम है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पढ़ना है हमें कि अब ये टर्नर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, SARS जो सार्स उसमें क्या होता है, तो ये अपने को गूगल करके देख लेना चाहिए। वैसे अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोस्तों फिर भी अपन इसके बारे में टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक कंडीशन दैट अफेक्ट मेल, ये केवल मेल्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, जो इसमें जो इन द कंडीशन इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 XXY। ठीक है, इसमें X एक एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर क्लाइनफेल्टर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसका कैरेक्टरिस्टिक है गायनेकोमेस्टिया। ठीक है दोस्तों, कंडीशन दैट कोज ए बॉय एंड मेल ब्रेस्ट टू स्वेलन एंड बिकम लार्जर देन नॉर्मल। अब ये जो ब्रेस्ट होते हैं एक कंडीशन, यानी एक ये कंडीशन है, इसके आगे है दोस्तों, ए कंडीशन दैट कोजेज बॉयज एंड मेल ब्रेस्ट टू स्वेलन, ये स्वेलन है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्वेलन पढ़े इसको, स्वेलन SWOLAN स्वेलन है ना, बिकम लार्जर देन नॉर्मल, ये लार्ज हो जाते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम है, क्योंकि ये जो एक्स क्रोमोसोम है ना दोस्तों ये फीमेल्स के लिए होता है। ठीक हो, अगर 46XX होता दोस्तों तो वो हो गया इसका महिला के लिए, फीमेल के लिए, और जो XY है वो हो गया किसके लिए? पुरुष के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये समझने की बात है। ठीक है, अब ड्यूरिंग सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, अब ये क्वेश्चन दूसरा आ रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन मेल, अगर जब जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों 3rd मंथ के अंदर, तो और जब कोई जो यूट्राइन जो कंसेप्शन होता है उसमें जो मेल होना है या फीमेल होना है वो डिसाइड कैसे होता है? वो द प्रिमिटिव गोनाड डिफरेंशिएशन इनटू टेस्टिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राई जीन। अब ये स्ट्राई जीन होता है ना, ये ना, ये सेक्स जो डिटर्मिनेशन जो सिम्टम क्रोमोसोम होता है ना, SRY है ना, SRY। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये यही होता है जो प्राइमरी जो डिटर्मिनेशन होता है मेल सेक्स डेवलपमेंट है ना, इसमें होगा क्या होगा। ठीक है, तो ये कौन से उस पे लोकेटेड होता है? जो स्ट्राई जीन होता है ये लोकेटेड होता है दोस्तों वाई क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, वाई क्रोमोसोम, इसके अंदर दोस्तों ये जो क्रोमोसोम होता है उसके एक तो शॉर्ट हेड होते हैं 2 और 2 लॉन्ग हेड होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये शॉर्ट हेड होता है ना, यहाँ पे इसके ऊपर लोकेटेड होता है स्ट्राई है ना, यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट हेड पे। अभी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट आर्म ऑफ ठीक है वाई क्रोमोसोम, उसके ऊपर ये स्ट्राई जीन लोकेटेड होता है। कई बार ये शॉर्ट आर्म है ना, कहीं लॉन्ग आर्म दे दे तो लॉन्ग आर्म नहीं होगा, शॉर्ट आर्म पे शॉर्ट आर्म। ठीक है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, इसका SRY का मीन क्या होता है? सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, ये होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, वाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, वाई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होती है। तो जो मेल है ना, इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट ट्रिगर, जो ये स्ट्राइज होता है, ये जो होता है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन दैट ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस है ना, विच मेड द मेल है ना, जो ये एक प्रोटीन का सिक्रेशन करता है ना, जो टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। अब गायनेकोमेस्टिया जो है वो जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है किसी भी मेल के अंदर वो ऑल सभी के अंदर होता है ना, एक्सेप्ट किसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ सेकेंडरी सिफिलिस होता है ना, ये दोस्तों सेकेंडरी सिफिलिस एक रोग है जो कि है ना, अलग है ना, ये लेप्रोमेटस लेप्रोसी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये HIV, इन तीनों में ये चीज हो सकती है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, ये क्लाइनफेल्टर तो अपने पहले पढ़ा है। यहाँ जो सेकेंडरी सिफिलिस होता है दोस्तों इसमें ये कंडीशन नहीं पाई जाती। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एम्बिग्यूअस जेनिटल इन फीमेल चाइल्ड। इस एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्बिग्यूअस का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर ए न्यूबॉर्न जो एक्सटर्नल जेनिटल डू नॉट क्लियरली अपीयर दैट आइदर मेल और फीमेल। जो एक्सटर्नल जो इंटरनल जो जेनाइला होती है किसी भी
न्यू बॉर्न के अंदर वो क्लियरली अपीयर नहीं होते, मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये मोस्टली टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इनमें होता है। ये हार्मोनल जो इनबैलेंस होता है दोस्तों उसकी वजह से होता है ना। जो बाहरी जननांग होते हैं वो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होते हैं दोस्तों, ना पता नहीं चलता है कि ये अंदर से मेल है या फीमेल है, ठीक है दोस्तों, है ना। ये मोस्टली किस में होता है, ये कंजेनाइटल जो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है मोस्टली उसी में पाया जाता है, क्योंकि ये अफेक्ट करता है चाइल्ड जो नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसकी। जो क्यों क्या होता है, कंजेनाइटल जो एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है, जैसे जो एड्रेनल जो ग्लैंड होती है अपनी किडनी के ऊपर, ये किडनी है दोस्तों, यहाँ पे ये मान लो किडनी है, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड होती है, ठीक है। इसकी जो कंजेनाइटल अगर बाय बर्थ ही एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है यहाँ पे, है ना, हाइपरप्लेजिया पाया जाता है, तो क्या होता है कि जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं इसके द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, वो सिक्रेशन नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये जो कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, इसमें कोर्टिसोल होता है, एक तो क्या होता है कोर्टिसोल, है ना, कोर्टिसोल का सिक्रेशन करते हैं, एक एल्डोस्टेरोन का, ठीक है, और एक एंड्रोजन हार्मोन का। जो सेक्स जो एंड्रोजन होता है दोस्तों, ये मेन हार्मोन होता है सेक्स डिफरेंशिएशन के लिए। जो सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, भाई मेल होगा फीमेल होगा, उसके लिए ये मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एंड्रोजन, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अपन ने एक ये बोला था गायनेकोमेस्टिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में, यहाँ पे जो अपन ने बोला था दोस्तों, ये 46 नहीं है 47 होता है, 47XXY क्रोमोसोम, ठीक है, ये X एक्स्ट्रा आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप इसको चेंज कर लेना, 47XXY होता है ना क्रोमोसोम, ठीक है। ये अपने को वापस सही करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अपन ने ये देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये देख ही लिया, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया होता है, वो एम्बिग्यूइनस जो जेनेटिक होता है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ टर्नल सिंड्रोम, अब जो टर्नल सिंड्रोम होता है उसका क्लिनिकल फीचर क्या है, स्टेक ओवरी। मेन सिम्टम ये दोस्तों, यहाँ स्टेक ओवरी का मतलब होता है कि जो ओवरी होती है अनडेवलप्ड ओवरी होती है, यानी कि एक नॉर्मल जो ओवरी होती है उसकी तरह नहीं होकर के अनडेवलप यानी डेवलप नहीं होती है प्रॉपर रूप से। इसका मतलब नॉन फंक्शनल जो होती है ना, जो फंक्शनल उसका है ना, अनडेवलप और नॉन फंक्शनल ओवरी, दैट है ना। ये हो सकता है ये थिन या छोटी भी हो सकती है, फाइब्रस भी होती है, स्टेक, है ना, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये इसका मुख्य सिम्टम है टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन आगे देख लेंगे। टर्नर सिंड्रोम दोस्तों ये आपके सामने दिख रहा होगा। टर्नर सिंड्रोम जब होता है तो उसका जीनोटाइप क्या होता है, उसका जीन्स का टाइप क्या होता है, 45XO, यानी कि ये 45X ही होता है क्रोमोसोम, ठीक है, 45X, ये 0 है ना, ये लगाया जाता है आगे नहीं, इसलिए इसका जीनोटाइप ये होता है। इट इज मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, ये मोस्ट कॉमन होता है। गोनाड्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रेक ओवरी होते हैं। मेन सिम्टम होता है दोस्तों ये स्ट्रेक ओवरी, ठीक है। वन सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, so ovary are not properly formed, जो ओवरी होती है नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म होती है, ठीक है। दैट कॉजेज एस्ट्रोजन लेवल आर सब ऑप्टिमल, जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, यानी कि नॉर्मल से कम होता है। पेशेंट कंप्लेंट ऑफ प्राइमरी एमनोरिया, अब इसका पेशेंट जो कंप्लेंट करेगा क्या करेगा, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर एब्सेंट और लेस डेवलप, है ना, और डिक्रीज हाइट, उसकी हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब फेलिपियन ट्यूब को उसमें क्या चेंज होगा, फेलिपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना डेवलप्ड फ्रॉम मिलेरियन डक्ट, सो all these internal genitalia are present, अब ये सभी प्रेजेंट होंगे इसमें टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। बट देयर प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, देयरफॉर दे विल बी रिमेन इन्फेंटाइल, ठीक है। जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो एस्ट्रोजन की हार्मोन की सिक्रेशन की रिक्वायर्ड होती है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, जो प्रॉपर ग्रोथ है ना। सिमिलरली एक्सटर्नल जेनिटल इन फीमेल आर फॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो एक्सटर्नल जेनिटल वो फीमेल है ना, इन फीमेल्स आर फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन की एब्सेंस की वजह से एक्सटर्नल जेनिटल फॉर्मेशन होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, नहीं बन पाते, है ना। मोस्ट ऑफ इसके जो न्यूनेटल जो पीरियड होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूनेटल जो सिम्टम्स हो गए, मोस्ट ऑफ द फीटस अबॉर्ट विद टर्नर सिंड्रोम, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, है ना। ये दोस्तों इसमें ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, ये इसका है एडल्ट एज में क्या क्या है ना, कौन कौन सी बीमारियों की वजह से ये हो सकता है, ठीक है, टर्नर है ना, क्या क्या सिम्टम आएंगे एडल्ट एज में, क्या क्या सिम्टम आएंगे, ये इसका एक ही है न्यूनेटल में। मोस्ट ऑफ द फीटस अबॉर्ट विद टर्नर सिंड्रोम, ये अबॉर्ट हो जाएगा या तो आफ्टर बर्थ, अगर बर्थ होगा उसके बाद में बेबीज है लिम्फेडिनेमा, है ना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा अगर बर्थ के बाद में, सिस्टिक हाइग्रोमा मिल सकता है, सील्ड शेप्ड चेस्ट मिल सकता है, कार्डिक प्रॉब्लम्स मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा, रीनल प्रॉब्लम जैसे होर्सशू शेप किडनी मिल सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक बार अपना। और अगर प्यूबर्टी एज होगी उसके अंदर क्या क्या होगा, प्राइमरी एमनोरिया मिल सकता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट हो सकता है, शॉर्ट स्ट्रेचर हो सकती है, वाइड स्पेस निप्पल हो सकती है, वेब्ड नेक हो सकती है, क्यूबिटल वेलगस हो सकता है, शॉर्ट फोर मेटाटार्सल्स हो सकती है, हार्ट एंड रीनल जो एनोमली हो वो भी मिल सकती है। और एडल्ट एज होगी उसमें क्या होगा, एडल्ट में हाशिमोटो डिजीज लाइक एडिशन डिजीज और हाशिमोटो थायराइडाइटिस मिल सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, कोलन कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस आदि सिम्टम मिल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। अब एक नया क्वेश्चन है, ए गर्ल प्रेजेंट विथ
प्राइमरी एमनोरिया, है ना, ग्रेड 4 थैलार्की, ग्रेड 2 प्यूबार्की, नो एक्सिलरी हेयर, लाइकली द डायग्नोसिस। अब इसका डायग्नोसिस क्या होगा? उसके अंदर ये सिम्टम्स मिलते हैं, प्राइमरी एमनोरिया मिलता है, ग्रेड 5 थैलार्की मिलता है, ग्रेड 2 प्यूबार्की मिलता है, नो एक्सिलरी हेयर नहीं होते, तो डायग्नोसिस क्या होगा? तो इसका आंसर है टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम, फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। क्यों होगा इसका आंसर? दोस्तों क्योंकि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेल सूडो हाइपर जो हर्मेपोफ्रोटिडिज्म होता है इन इस टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, है ना, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है। दूसरे सूडो जो हर्मेफ्रोटिडिज्म है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी जो व्यक्ति होता है ना, उसके गुणसूत्र, उसके आंतरिक जो प्रजनन अंग है ना, उनसे तो मेल खाते हैं, लेकिन जो बाह्य जनांग हो तो उससे मेल नहीं खाते हैं। इसको छद्म उभयलिंगी होता है ना, छद्म यानी सूडो यानी कि छद्म उभयलिंगी, है ना। इसका मतलब एक्सटर्नल जेनेटिलिया आर नॉट कंसिस्ट विद हिज और हर गोनाडल सेक्स, है ना। जो एक्सटर्नल जेनेटिल है उससे मेल नहीं खाते हैं वो अंदर से, है ना। जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप होगा XY 46XY, यानी कि क्रोमोसोम तो वही होगा, मेल का होगा। गोनाड्स विल बी टेस्टिस, उसका अगर ये 46XY होगा तो वो मेल टाइप का होगा, टेस्टिस होगा, बट टेस्टिस आर फाउंड इंट्रा एब्डोमिनल, जो एब्डोमेन के अंदर होंगे वो इंट्रा एब्डोमिनल, ठीक है। फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा? द मेल बेबी हु इज लुक लाइक ए गर्ल, जो बेबी होगा, मेल बेबी होगा, वो किस तरह गर्ल के समान होगा, ग्रो टाल, अट्रैक्टिव विद नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट, टेनर स्टेज 4, है ना। नो यूट्रस, नो ओवरी, प्राइमरी एमनोरिया। अब इसमें प्राइमरी एमनोरिया आ ही रहा था सिम्टम, ठीक है। और दूसरा ये ग्रेड 4 ये टेनर स्टेज 4 आ ही रही है। शॉर्ट वेजाइना होगी, उसकी वेजाइना मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। स्किंटी जो प्यूबिक हेयर होगा, वो एक्सिलरी हेयर होगा, वो कम होंगे, ठीक है। स्कैंटी होंगे तो स्कैंटी होंगे ना। और एक है स्मूथ हेयरलाइन स्किन। और टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो कैन बी लो हो सकता है, नॉर्मल हाई हो सकता है। एलएच जो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हाई होगा ड्यू टू इनसेंसिटिविटी ऑफ पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस टू टेस्टोस्टेरोन। अब इसका नोट, इसका डिफरेंशिएशन बिटवीन मुलेरियन एजिनेसिस और टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में, अब ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम और मुलेरियन एजिनेसिस में क्या फर्क है? इसमें क्या होगा कि दोस्तों जो बार बॉडी होती है, जो बार बॉडी होगी वो क्या होगी? इसमें मुलेरियन एजिनेसिस में प्रेजेंस होगी, और जो एब्सेंस होगी, जो बार बॉडी होगी, वो एब्सेंस किसमें होगी? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में होगी। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बार बॉडी किसमें एब्सेंट होती है? टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में ये एब्सेंट होती है दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिम्टम्स देकर के। अब ये टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन जो फेमिनाइजेशन सिंड्रोम होता है उसके सिम्टम्स ये है ना, ये सिम्टम्स हमें याद रखने होंगे। अब ये इसमें प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर नहीं होते हैं, तो इसमें ये जो सिम्टम नो एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर होते हैं, तो स्कैंटी यानी होंगे ही नहीं, मोस्टली होंगे ही नहीं, होंगे तो एक दो हो सकते हैं, वो नो उसमें आएंगे, भाई नहीं है, ठीक है। और जो मेन सिम्टम है इसके जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना, जो नॉर्मल होगा, यानी कि ये जो 4th थैलार्की का मतलब है जो ब्रेस्ट बिल्डिंग है वो नॉर्मल होगी, है ना, नॉर्मल लेवल तक, ठीक है। और ग्रेड 2 प्यूबार्की होगी उसमें, है। तो ये डायग्नोसिस से इसमें टर्नर सिंड्रोम है उसमें अलग होगा, मुलेरियन एजिनेसिस है उसमें अलग होंगे सिम्टम, गोनाडल जेनेसिया उसमें अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तभी अपने को पता चलेगा कि आंसर इसका क्या करना है, क्योंकि काफी टाइम कंफ्यूज करते हैं दोस्तों दूसरा ऑल आर द सीन इन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम एक्सेप्ट। अब जो टेस्टिकुलर जो फेमिनाइजेशन सिंड्रोम है उसमें अपन ने पिछले टाइम देखा कि इसमें 46XY जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस होता है, तो ये XY क्रोमोसोम हो गया होगा। प्राइमरी एमनोरिया वो इसमें दे रखा था, प्राइमरी एमनोरिया होगा। वेजाइना में भी प्रेजेंट, वेजाइना प्रेजेंट होती है, वो भी अपन ने। और शॉर्ट स्टेचर ये होगा, ये टर्नर सिंड्रोम का सिम्टम है दोस्तों, ये इसका सिम्टम नहीं है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। इन टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम गोनाडोडेक्टमी इज इंडिकेट। अब गोनाडोडेक्टमी कब करनी चाहिए इसके अंदर? ये करनी चाहिए एट प्यूबर्टी, यानी कि अर्ली एज में नहीं, प्यूबर्टी एज में ये करनी चाहिए, ठीक है। जब भी ये है ना, ये प्यूबर्टी एज में इसका आंसर होगा, ठीक है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम एंड्रोजन सेंसिटिव जो सिंड्रोम है आज जीनोटिपिकली मेल होता है, ये XY क्रोमोसोम होते हैं, बट फिनोटिपिकली फीमेल। ये फीमेल जैसे जो एक्सटर्नल जेनेटिव वो फीमेल जैसे होते हैं, अंदर से तो वो मेल होता है, लेकिन जो एक्सटर्नली दिखेगा वो फीमेल जैसा होगा। मेल सूडो हर्मेफ्रोटिडिज्म, है ना, ठीक है दोस्तों। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम गोनाड्स आर टेस्टिस which remains intra-abdominal have malignant potential। ये malignant हो सकते हैं आगे जाकर के, इसलिए इसकी ये की जाती है गोनेडेक्टमी, है ना। मोस्ट कॉमन गोनेडोब्लास्टोमा डिस्टर्मिनोमा ये जो होती है इसकी वजह से होती है ना। दैट वाई टेस्टिस शुड बी रिमूव्ड आफ्टर प्यूबर्टल डेवलपमेंट। जैसे 16 से 18 एज का होगा तब इसको हटा देंगे। इट्स कंप्लीट टू प्रिवेंट मैलिग्नेंसी, है ना, मैलिग्नेंट डिजेनरेटिव चेंज, है ना, ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ लेना अच्छे से। और एक अब इसमें एक पूछा 170 ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ पे कराया कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको समझना कैसे, उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अगर 17 इयर्स की कोई गर्ल आती है विद एमेनोरिया, एट्रोफिड ब्रेस्ट,
हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। तो उसका डायग्नोसिस क्या होगा, वो डायग्नोसिस क्या होगा दोस्तों, इसमें यहाँ दे रखा आंसर टर्नर सिंड्रोम। क्यों दे रखा है, क्योंकि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ब्रेस्ट विल बी एट्रोफिड, इसमें ब्रेस्ट नहीं फॉर्मेशन नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये एट्रोफिड ब्रेस्ट ही इसका दे रखा था, इसमें एमेनोरिया होगा और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होगा, ठीक है। अब ये मेयर जो रोकेनटेस्की क्लस्टर हैसर सिंड्रोम है, उसके अंदर क्या होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो तो नॉर्मल होंगे, ब्रेस्ट विल बी डेवलप, ब्रेस्ट होगा, ओवरी आर नॉर्मल, वेजाइना फेल्ट लाइक ब्लाइंड पाउच, यूट्रस एब्सेंट होगा लेकिन और चीजें प्रेजेंट होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गोनाडा, अभी क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर 47XXY होता है, तो गोनाड क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, है ना, इसमें ओवरी नहीं होगा, ठीक है, और यूट्रस होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है। अब इसमें होगा वो हाइपोप्लास्टिक होगा, यानी कि जो नॉर्मल नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल से एबनॉर्मली स्ट्रक्चर मिलेगी, यानी कि ठीक है, नॉर्मल से एबनॉर्मल, यानी कि नॉर्मल नहीं होगा वो, है ना, होगा तो सही। तो ये डिफरेंशिएशन होता है, इसमें होता है यूट्रस एब्सेंट ही होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। अब ये एक है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसमें यूट्रस इज एब्सेंट, इसमें यूट्रस एब्सेंट होता है पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज नॉर्मल, इसमें ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है नॉर्मल होता है, इसमें एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ ये इससे मिल रहा है, ठीक है, कि जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल डेवलपमेंट होगा और यूट्रस एब्सेंट होगा, यहाँ यूट्रस प्रेजेंट है, इसलिए डिफरेंशिएट किया यहाँ, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। और एक है गोनाडल डिस्जिनेसिस और स्वेयर सिंड्रोम, एक होता है यूट्रस एंड सर्विक्स आर प्रेजेंट, अब इसमें यूट्रस और सर्विक्स दोनों प्रेजेंट होंगे बट इन्फेंटिलिज्म, ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया होगा, नॉर्मल स्टेचर होगी, नो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी नहीं होगी, XY होगा इसका ना। द यूट्रस एंड सर्विक्स आर प्रेजेंट बट ड्यू टू द हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म द गोनाड्स आर स्ट्रे, गोनाड्स होगा स्ट्रे होंगे, देयर में बी सम डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर एज वेल एज फ्यू एपिसोड ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग भी हो सकते हैं। इट अकर्स, इसमें यूट्राइन ब्लीडिंग के एपिसोड मिलेंगे, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्या दे रखा है, जो होता है वो एमनोरिया होता है, यूट्राइन ब्लीडिंग होती नहीं है ना, एब्सेंट होते हैं मेंसेस। इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन स्ट्राइजीन, इसके म्यूटेशन स्ट्राइजीन के अंदर सेक्स डिटरमिनेटिंग जो रीजन होता है उसके अंदर म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये डिफरेंशिएट करना चाहिए, ये आप लिख लो कॉपी में और समझ लेना कि क्या क्या इसमें अंतर होता है। अब ट्रू अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑल आर एक्सेप्ट किसके अलावा सभी सत्य हैं इसके लिए क्लाइनफेल्टर। अब इसमें XXY होता है, इंक्रीज FSH लेवल होता है, मेल हाइपोगोनेडिज्म होता है। अब ये फीमेल हाइपोगोनेडिज्म इसमें नहीं होता, ठीक है, मेल हाइपोगोनेडिज्म, मेल सेक्सुअल यानी इसका XY होने की वजह से ये मेल जो टेस्टिस है वो डेवलपमेंट होता है, फीमेल वाला नहीं होता, इसमें ओवरी नहीं होती, है ना। मोस्ट कॉमन प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर अफेक्टिंग 1 in 1000 में से एक में होता है। इन मेल विद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टेस्टिस स्मॉल होंगे, फर्म होंगे, है ना, लेस देन 3.5 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होगी, वो फंक्शनल लेस होगी। टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो उसका डिक्रीज होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब ये क्या करेगा, फिर नेगेटिव फीडबैक देगा ऑन FSH एंड LH, FSH इंक्रीज होगा और जो स्टिमुलेट लीडिंग सेल्स एंड्रोजन स्टेनोडोल एंड रेज्ड एस्ट्रोजन, है ना, ठीक है, इसको रेज कर देगा एंड्रोस्टेनोन, ठीक है। अब ये मेल्स आर अंडर विलिज्म एक्सटर्नल जेनेटल हाइपोप्लास्टिक, ये एक्सटर्नल जेनेटल हाइपोप्लास्टिक होंगे, ठीक है। और एक इसके अंदर एक क्या होगा, क्रिप्टोकाइटिज्म प्रेजेंट होगा, ये जो टेस्टिन वो इंट्रा एब्डोमिनल होंगे, एब्डोमेन के अंदर होंगे ना, इसलिए क्रिप्टोकाइटिज्म बोलते हैं उसको। एंड स्टेरिलिटी प्रेजेंट होगी, ओलिगोस्पर्मिया और एजिस्पर्मिया होगा। एस्ट्रोजन इंक्रीज लीड्स टू गायनेकोमेस्टिया, लेंथ ऑफ आर्म एंड लेग्स आर इंक्रीज्ड, अगर ये एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो इससे गायनेकोमेस्टिया जैसे सिम्टम मिलेंगे और वो उसकी लेंथ आर्म के लिए बढ़ेगी। ये चित्र से आप समझ लो दोस्तों, आप खुद पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं अपन, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ फीमेल हाइपोगोनेडिज्म नहीं होगा, यहाँ मेल हाइपोगोनेडिज्म मिलता है, ठीक है, इसलिए आंसर ये किया अपन ने। मेल की जो टेस्टिस होता है वो प्रेजेंट होता है, इसमें फीमेल वाली ओवरी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अब एक गर्ल हैज प्राइमरी एमनोरिया विथ नॉर्मल ओवरी, अब इसके प्राइमरी एमनोरिया विथ नॉर्मल ओवरी है, एब्सेंट इंटरनल जेनेटिलिया बट नॉर्मल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा, ये मेयर रोकेनडेस्की क्लस्टर हैसर सिंड्रोम इसका आंसर होगा। इन गिविंग क्वेश्चन ओवरी आर नॉर्मल बट इन टर्नर सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम और ओवरी आर स्ट्रेक, अभी नूनन और ये टर्नर और नूनन सिंड्रोम दोनों दे रखे हैं, तो ये इसलिए नहीं होगी कि इसमें ओवरी होगी वो स्ट्रेक होगी, ओवरी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ओवरी होगी वो नॉन फंक्शनिंग होगी, नॉन फंक्शनिंग और अनडेवलप्ड होगी। और यहाँ जो दे रखा है ओवरी क्या है, नॉर्मल है, तो ओवरी होनी चाहिए उसमें, यहाँ स्ट्रेक होगी, बट बोथ ऑप्शन रूल आउट करने पड़ेंगे। इन एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम गोनाड्स आर टेस्टिस, अब एंड्रोजन जो ये सेंसिटिविटी इसमें गोनाड क्या होंगे, टेस्टिस होंगे, लेकिन ये आंसर में ओवरी दे रखा है, तो यहाँ पे ये आंसर भी रूल आउट हो जाता है। तो आंसर क्या बचा फिर, तो आंसर इज मेयर रोकेनडेस्की क्लस्टर हैसर सिंड्रोम इज ए कंजेनिटल malformation characterized by failure of mullerian duct to develop, resulting in absent uterus
माल फॉर्म वेज है ना, बोथ ओवरीज आर इंटेक्ट यानी नॉर्मल है ना बट फंक्शनिंग, ओवरी होगी वो इंटेक्ट होगी और फंक्शनिंग होगी। और ये मोस्टली मुलेरियन डक्ट का जो फ्यूजन नहीं होगा ना उसकी वजह से ये यूट्रस ये फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवरी प्रेजेंट होगी वहां पे, तो वो उसका जो फंक्शनिंग और वैसे मिलेगी वो, है ना इसमें मेल रोकेंड्रस की क्लस्टर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यंग मेल प्रेजेंट विद डिलेड प्यूबर्टी। अब एक मेल होगा वो डिलेड प्यूबर्टी होगी, उसमें विद डिक्रीज एफएसएच एलएच लेवल होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब कौन सा इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होगी, है ना, यंग मेल प्रेजेंट विद डिलेड प्यूबर्टी। ठीक है, तो अपन इसको समझेंगे, इसमें आंसर से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे रखा है, डिक्रीज इन सीरम एफएस और एलएच और टेस्टोस्टेरोन इंडिकेट दैट इज ए केस ऑफ हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। ठीक है, ये केस किसका होगा, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म का। दोस्तों अपन को मेन इसमें समझना ये है कि जो ये चीज देखे ना, डिक्रीज इन सीरम और एफएसएच लेवल है, यहाँ पे जो डिक्रीज एफएसएच और एलएच लेवल है ना, एनटीएस है ना, तो यहाँ क्या होता है, इसका आंसर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसलिए किया क्योंकि यहाँ जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, इसका जो एलएच और जो ये एफएसएच लेवल होता है ना, वो होता है इंक्रीज हो जाता है, वो तो बढ़ जाता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर अपन ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसलिए किया। अब ये जो hypogonadism resulting from hypothalamic or pituitary defect is called hypogonadotropic hypogonadism or central hypogonadism। example of hypothalamic defect including Kallmann syndrome, ये Kallmann syndrome में ये प्रेजेंट होता है। example of pituitary defect including hypopituitarism। ठीक है, hypogonadism which result from defect of the gonad is called primary hypogonadism hypergonadotropic hypogonadism, यानी कि जो गोनाड्स हैं उनके अंदर जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अभी ये मम्स वेरिस्लामी भी ये हो सकता है, पर यहाँ पे अपने आंसर ये तीनों सही है और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि इसका जो एफएसएच और जो एलएच है यहाँ पे इंक्रीज होता है इसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का क्या होता है, सीक्रेशन बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये आंसर यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। अब टर्नर सिंड्रोम इज एसिड, अब टर्नर सिंड्रोम किस किस एसिड, ये 45 क्रोमोसोम होते ही हैं, बिल्कुल 45X होते हैं, 45XO। ठीक है, ये होता है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, 45 प्रेजेंस ऑफ बारबोडी, ये प्रेजेंस ऑफ बारबोडी नहीं होती है इसमें। ठीक है, बारबोडी एब्सेंट होती है, सीरम जो एस्ट्रोजन लेवल होता है वो क्या होता है इसका लो हो जाता है, और सीरम एफएस और एचएच जो एलएच लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो बढ़ जाता है, तो यहाँ लो दे रखा है, इससे आंसर ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंक्रीज देते तो सोचते, अगर यहाँ पे एब्सेंट देते तो सोचते आलो अबो हो जाता। अगर ये आंसर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो बारबोडी एब्सेंट होते हैं, यहाँ एब्सेंट लिखा होता है और यहाँ ये इंक्रीज दिया होता तो ये आलो अबो हो जाता आंसर। तो ये समझने की बातें हैं, इनको समझना आप, है ना। ऑटो एंटीबॉडीज में प्रेजेंट स्टे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इज कॉमनली क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी इन ह्यूमन, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है। फीमेल सेक्स क्रोमेटिन इज फीमेल सेक्स, फीमेल कौन डिसाइड करता है फीमेल है मेल है, तो XX होगा तो ही फीमेल का होगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ना। और XY होता तो ये मेल का फॉर्मेशन का मेल बनता वो। बारबोडी आर नॉट प्रेजेंट इन, अब बारबोडी किसमें नहीं होती, XO, इन्हें बारबोडी यहाँ पे क्या हुआ, जैसे 45XO तो यहाँ बारबोडी नहीं है, तो इस XX होता तो बारबोडी सो सकते थे, यहाँ पे X0 यानी कि यहाँ पे बारबोडी नहीं होगी। बारबोडी इज सीन इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना। बारबोडी एब्सेंट किसमें होती है, टर्नर सिंड्रोम, टेस्टिकुलर फेमिनिन सिंड्रोम। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, बारबोडी है ना, यहाँ एब्सेंट का क्वेश्चन पूछा था अपन ने, बारबोडी किसमें होती है ना। ठीक है, ये एब्सेंट होती है यहाँ पे, तो ये याद रखना, नो नंबर ऑफ बारबोडी बराबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम -1, है ना। बारबोडी का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, उसमें से -1 कर दिया जाता है तो वो बारबोडी आ जाता है, उसका नंबर आ जाता है। ठीक है, ये बारबोडी किसमें होती है किसमें नहीं होती है, ये भी याद रखें, है ना, क्वेश्चन के बारे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ, अब ये किसका करेक्टरिस्टिक है, 45, ये टर्नर सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या ये भी होती है, शॉर्ट स्टेट इन्फ्लेटिव होती है, वेब नेक होती है, ये आंसर इसका आलोक हो जाएगा। गोनाडल, अभी दोस्तों ये इजी क्वेश्चन होते हैं, मेरे को इजी पढ़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो वहाँ लैंग्वेज ही बहुत हार्ड होती है, तो उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप खुद भी पढ़ लें उनको लैंग्वेज में, है ना। गोनाडल सेक्स ऑफ फीटस इज डिटरमाइंड बाय, अब गोनाडल जो सेक्स है वो किससे डिसाइड होता है, SRY जीन से, है ना। SRY अपन ने पहले ही पढ़ा था, सेक्स जो डिटरमाइनिंग जो रीजन है ऑन द वाई क्रोमोसोम जो होता है उसकी वजह से डिसाइड होता है सेक्स, मेल होगा फीमेल होगा, तो यहाँ भी आंसर हो गया। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट साइन प्यूबर्टी का क्या होता है, थैलार्की। अपन ने ब्रेस्ट बडिंग जो बताई था ना, ब्रेस्ट बडिंग जो ब्रेस्ट बनना स्टार्ट होते हैं, तो ये पढ़ा था पहले भी। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली, अब इसमें ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सा रोग है, इकानोकोकस ये नहीं होता है, ये कैंडिडिया भी होता है, मोलस्कम कौन है, ये सब होते हैं। अब इसमें अपन देख लो, इसमें बैक्टीरियल कौन से, वायरल कौन से, प्रोटोजोल कौन से, फंगल कौन से।
अब यहाँ जो प्रोटोजोल होती है इसमें एंटमीबा होता है, स्ट्रोलेगा होता है, गियार्डिया और ट्राइकोमोनास होता है, लेकिन यहाँ पे इकोनोकोकस नहीं है। अब फंगल में कैंडिडिया आंसर है, तो कैंडिडिया भी है। यहाँ हर्पीज वायरल है, तो वायरल के अंदर भी यहाँ पर ये देख मोलस्कम कॉन्टाजिएशन भी वायरल है। HI HB है ना, ये सारे ये बैक्टीरियल है सारे, तो उनको याद कर लेना, देख लो, बहुत ईजी है। ये क्वेश्चन ऐसे ईजी आते हैं। स्ट्रॉबेरी विजाना, अब स्ट्रॉबेरी विजाना कौन सी रोग के अंदर प्रेजेंट होती है, तो वो होती है ट्राइकोमोनास विजानिलिस के अंदर। ये जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से, जो प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है फ्रिज है ना, इसकी लीड्स टू ट्राइकोमोनास विजिनाइटिस है ना। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एंड कोज द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ प्रोफ्यूज फोर्टी क्रीमी है ना, जो सिक्रीशन होता है ना, क्रीमी होता है इसका, स्लाइटली ग्रीनिश डिस्चार्ज और प्रोराइटिस भी प्रेजेंट होता है। ऑल आर द रिस्क फैक्टर ऑफ वेजाइनल कैंडिडेट एक्सेप्ट, अब के जो वेजाइनल कैंडिडेट्स की ऑल आर रिस्क फैक्टर है, सभी HIV भी है, प्रेगनेंसी या डायबिटीज मेलाइटिस है, किसके अलावा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से कोई रिलेशन नहीं होता इसका, तो यहाँ आंसर हाइपरटेंशन हो जाएगा। ठीक है, फ्लू सेल्स आर सीन इन, अब फ्लू सेल्स किसमें होती है, ये होती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो फ्लू सेल्स है ना, जो ये कहते हैं ये आर वेजाइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं दैट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियल है ना एडेड टू दैट सरफेस, ये जो बैक्टीरियल सरफेस से अटैच हो जाते हैं एंड मेक बॉर्डर अपीयर ग्रेनुलर और इनडिस्टिंक्ट, जो दिखते नहीं है ना फ्लू सेल्स। आप देख रहे हैं ना, इसको गूगल करके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट अपन दोस्तों ये 35 क्वेश्चन है, ये काफी लंबा है अपना, ये है हो रहा है, तो अपन ये अपन यहीं तक छोड़ेंगे दोस्तों, 34 क्वेश्चन तक देखेंगे आज। अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन इससे आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मेरी क्लास यहीं खत्म करता हूँ, और आप अच्छी से तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।